हेलो दोस्तों, मैं अनुज गुप्ता आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद अनुज गुप्ता पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है। और आज मैंने कुछ एक नई कोशिश की है वीडियो बनाने की। ठीक है। अब इस वीडियो के पहला फ़ायदे सुन लीजिए कि इस वीडियो के फ़ायदे हैं क्या। पहली बात तो ये कि जिसने अभी तक जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। अब उसके बाद इस तरह की वीडियो बनाने का फ़ायदा सुनिए, फ़ायदा है क्या। फ़ायदा ये है, देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर अभी देखो दिक्कत क्या आ रही थी। जब मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा था तो बच्चे इसमें बोल लेते कि सर आप इंग्लिश में लिखते हो, हिंदी में नहीं लिखते। तो इसमें क्या है कि इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन को दोनों में टाइप कर सकता हूँ। ठीक है। बच्चों को समझने में आसानी भी रहेगी और इसमें क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके चलूँगा, सब टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और बच्चों को समझने में भी आसानी नहीं होगी। और सेकंड थिंग कि जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूँगा उसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगा। ठीक है। आपको क्वेश्चन भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर समझिए कि क्वेश्चन हो कैसा रहा है। क्वेश्चन आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाय अनुज गुप्ता। ठीक है। यहाँ पर आपको इस वीडियो के जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सबके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। और साथ के इसमें क्या है कि इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि मैंने सॉल्यूशन इनके क्वेश्चन के नीचे ही पोस्ट कर रखे हैं। सिर्फ मुझको क्या है कि आपको ट्रांसलेट यानी कोरिलेट करना है, समझाना है कि मैं कि ये क्वेश्चन आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसके बेसिक शॉर्टकट में दोनों मेथड आपको समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोला क्या है कि 13 संख्याओं का औसत 39 है यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 38 तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 36 हो तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए करने का तरीका देखिए। अब देखो भाई, तो पहला मैंने लिया है इसका बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या है कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास 13 संख्या थी और एवरेज कितना दे रखा है हमको 39 दे रखा है। तो हम सिंपली कर देंगे, पहले उनका सम निकालते हैं। तो सम कैसे निकालेंगे, एवरेज इंटू नंबर। तो 39 इंटू 13 कितना हो गया 507। फिर अगली 5 संख्या को उसने औसत दिया था 38, तो 38 इंटू 5, तो नेक्स्ट 5 नंबर का औसत कितना आ गया 190। और अगली 7 संख्याओं का औसत क्या दे रखा था 36 इंटू 7, तो इनका सम कितना आ गया 252। तो ऊपर तो ये सम दे रखा है आपको कितने नंबर का 13 नंबर का, और नीचे के दोनों जो सम आप देखते हो तो कितना हो जाएगा 7 और 5 12, यानी कि 12 संख्याओं का सम कितना हो रहा है आपके पास 442। तो अगर 13 संख्याओं के सम में से अगर हम 12 संख्याओं का सम माइनस कर देंगे, इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा आपके पास 65, और वही नंबर कौन सा हो गए 6 नंबर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। ठीक है। अगर हम इसका डायरेक्ट देखते हैं डेविएशन मेथड, जो मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था एवरेज की, तो डेविएशन मेथड होता क्या है कि टोटल 13 संख्या थी, उनका एवरेज कितना है 39। फिर 5 संख्या का औसत दे रखा है 38, 7 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 36। तो इसमें करना क्या होता है कि जो भी टोटल संख्याओं का एवरेज होता है उससे आपको हर एक एवरेज से क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, अब देखिए ये एवरेज कितना है 5 संख्याओं का 38, टोटल कितना है 39, तो कितना कम है ये एक कम है, माइनस का 1, एक कम है। और टोटल कितनी संख्या है 5, तो 5 में इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा -5। अब सेकंड एवरेज से तुल कंपेरिजन कीजिए, कितना है 36, टोटल कितना है हमारे पास 39, तो कंपैरिजन करेंगे तो कितना कम है -3, तो -3 और संख्या कितनी है 7, तो 3 सत्ते 21, -21, तो टोटल सम कितना हुआ यहाँ पर -5 और ये -21, टोटल कितना हुआ -26। तो डेविएशन जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, -26 है तो +26 कितना आ गया 65, और यही क्या है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आए होंगे दोनों मेथड कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। ठीक है। तो बेसिक मेथड आपको बेसिकली बेसिक मेथड से आपको क्वेश्चन नहीं करना है, आपको सीधा डायरेक्टली डेविएशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। एक अगले क्वेश्चन में समझते हैं हम। देखिए क्वेश्चन मैंने डाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लिया है, पॉइंटर वाला डाटा लिया है क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप सब कर ही लेंगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि 65 संख्याओं का औसत कितना है 137.5
8, ठीक है। अगली 32 संख्याओं का औसत है 132.6 और अंतिम 32 संख्याओं का औसत है 140.5। तो 33वीं संख्या आपको बतानी है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब देखो भाई सिंपल, अब डेविएशन मेथड को जरा ध्यान से समझना कि डेविएशन मेथड अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अब 65 संख्या का औसत था 137.8, 32 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 132.6 और अगली 32 संख्याओं का औसत दे रखा है 140.5, ठीक है। कंपैरिजन करनी है, पहले टोटल को पहले पहली 32 संख्याओं से कंपैरिजन कीजिए। ये 137.8 है और ये 132.6 है, तो कितना कम है ये कम है माइनस का 5.2। क्लियर है। संख्या कितनी है, जितनी संख्या होती है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। संख्या कितनी है 32, तो 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अभी इसको ऐसे लिखा हुआ रहने दो। अब अगली 32 संख्याओं का औसत कितना दे रखा था 140.5। कंपैरिजन करेंगे हम तो कितना है, देखो ये यहाँ पर ज़्यादा जा रहा है। कितना ज़्यादा जा रहा है, प्लस के 2.7, 2.7 ज़्यादा है। संख्या कितनी है 32, तो 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 32 से मल्टीप्लाई है। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई करी क्यों नहीं थी, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे दोनों को प्लस या माइनस ही करना है। तो 32 तो यहाँ पर देखो कॉमन आ गया, ये लिख दिया 32 कॉमन, और ये माइनस का 5.2 और ये प्लस का 2.7, तो कितना आ गया माइनस के 80 आ गया। क्लियर है बात। तो अगर मुझे 33वीं संख्या निकालनी है तो एक बात सुनो यार, ये 137.8 तो जो एवरेज है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, सिंपल। अब डेविएशन बनाने के लिए डेविएशन यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस के 80 आ रहा है, तो हमको पता है डेविएशन 0 करना होता है, तो यानी कि ये माइनस का 80 है, तो डेविएशन 0 कैसे करेंगे, जब इसमें प्लस के 80 हम ऐड कर देंगे। क्लियर है। प्लस के 80 ऐड कर दिया, कितना हो गया 217.8, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको डेविएशन समझ में आया होगा मैंने कैसे इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो डेविएशन देखो, इस क्वेश्चन की पहचान क्या है कि इसमें एक नंबर क्या होगा आपका कम होगा। ये 32 32 64 है और ये टोटल कितनी है 65 से एक नंबर कम। एक अगला क्वेश्चन होता है जिसमें एक नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वही डिस्कस करते हैं जिसमें ज़्यादा होगा नंबर, ठीक है। ये देखिए अब इसमें क्या देखिए 17 संख्याओं का औसत 63 है और प्रथम 9 संख्याओं का औसत 64 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना है 61। तो 9वीं संख्या आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। क्लियर है। तो अब इसमें देखिए ये 17 संख्या दे रखी है टोटल, और ये 9 और 9 18 संख्या, उन्हें एक संख्या ज़्यादा जा रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सेम रूल इसमें भी फॉलो करेंगे हम। तो इसमें क्या करेंगे 17 संख्या होगा उसका कितना है 63, 9 का 64 और अगली यानी कि लास्ट की 9 संख्या को दे रखा है 61। अगेन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो पहले 9 संख्या का औसत एक ज़्यादा जा रहा है प्लस का 1 और इंटू 9 यानी कि 9 हो गया। जब यहाँ पर दूसरे 9 से कंपैरिजन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 61 है, टोटल कितना है 63, तो कितना कम है माइनस के 2, तो माइनस के 2 इंटू 9 कितना हो गया माइनस के 18, डेविएशन कितना हुआ माइनस के 9। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना क्या है कि यहाँ पर जिसमें भी एक नंबर एक्स्ट्रा जा रहा हो, मतलब टोटल संख्या कितनी दे रखी थी 17 और ब्रेक कितने में रखा है 18 में, तो इस वाले में क्या करना होता है कि इस वाले में डेविएशन को 0 आपको नहीं करना। बस यहाँ पर ये देख लो वैल्यू किस में आ रही है, प्लस का 9 आ रही है तो प्लस कर देंगे, माइनस का आ रही है तो माइनस कर देंगे। टोटल एवरेज कितना था 63, ये तो रहना ही रहना है। अब यहाँ पर माइनस का 9 आ रहा है तो डायरेक्टली माइनस का 9 कर देंगे, यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको जिसमें भी ज़्यादा जा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना बस। तो 63 माइनस के 9 कितना हो गया 54। अगर यहाँ पर प्लस का 9 होता तो डायरेक्ट में प्लस का 9 कर देता, जिसमें भी नंबर ज़्यादा जाएगा उसमें आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत आपको नहीं होती, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 54 और ये आपका क्या है 9वीं संख्या जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। इंग्लिश में देख लेना पढ़ लेना इसको, मैं हिंदी में बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि 11 संख्याओं का औसत 68 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 78 और उससे अगली 4 संख्याओं का औसत 63 है। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दुगनी है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है। तो 9वीं और 11वीं संख्या का औसत हमको ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो चलिए करते हैं, सेम रूल फॉलो करेंगे। अब 11 संख्या का औसत 68, 4 का 78 दे रखा है, अगली 4 का दे रखा है 63। तो टोटल 11 रहती है, ब्रेक कितने में कराया 4 और 4 8, मतलब 3 संख्या रहेगी। तो सबसे पहले हम उन तीनों संख्याओं को देखो, यहाँ पर जब ऊपर जब भी ये रूल लगा रहे हैं तो एक संख्या फाइंड आउट कर रहे हैं।
तो जो एक संख्या हम निकालते हैं ना वो एक्चुअल में सम निकलता है, और जब एक संख्या का सम आ गया तो एवरेज भी कितना रहेगा, वही नंबर आ जाता है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब भी इस मेथड को लगाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमेशा सम निकल के आता है जो भी संख्या बचती है। ठीक है, अब 11 संख्या का औसत 68 है, 4 का 78 और अगली 4 का 63। कंपैरिजन करो भी, पहले से वाले से कंपैरिजन करो, 68 78 कितना ज़्यादा है टोटल एवरेज से, 10 प्लस का 10, संख्या कितनी है 4, तो इंटू 4 कितना होगा 40। अगली 4 से कंपैरिजन करेंगे तो कितना ज़्यादा जा रहा है, देखो सॉरी ज़्यादा नहीं कम है 68, और यहाँ पर कितना है 63, तो कितना कम हुआ माइनस के 5, और संख्या कितनी है 4, तो माइनस का 5 इंटू 4 कितना हो गया माइनस के 20, तो प्लस के 40 माइनस का 20 कितना हुआ प्लस का 20 हमारा डेविएशन आ रहा है। क्लियर है बात। अब देखो जरा, अब करेंगे क्या, देखो लास्ट के 3 नंबर का निकालना है। अगर टोटल एवरेज कितना है हमारा 68, तो तीनों का 68 68 68 तो रहना है, तो 3 इंटू 68। अब यहाँ पर आ रही है प्लस का 20, तो डेविएशन जीरो करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 20। क्लियर है, तो जब 68 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 204, और माइनस के 20 कितना आ गया 184। क्लियर है, तो ये आ गया हमारे पास जो 3 संख्या बची थी हमारे पास उनका सम निकल कर आ गया 184। क्लियर है बात। अब यहाँ पर कंपैरिजन क्या दिया था, 9वीं 10वीं और 11वीं संख्या का जो कंपैरिजन दे रखा है उसने ये बोला है कि 9वीं संख्या 11वीं से दुगनी है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है। तो मैंने 11वें नंबर को कितना लेट कर लिया, x लेट कर लिया। क्लियर है, तो 9th नंबर कितना हो जाएगा 2x, और 10th नंबर कितना हो जाएगा 11वें से 4 कम, यानी कि x माइनस 4। क्लियर है, इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ आपस में तो कितना हो जाएगा 4x माइनस के 4, और टोटल सम दे कितना रखा है क्वेश्चन में, हमने कितना निकाला है ऊपर अभी 184, तो इक्वल्स टू कितना हो गया 184, तो 4x बराबर 188, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 47। तो जब x की वैल्यू 47 आ गई हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 94, ये 43 और ये 47, तीनों संख्या पूछी जाती तो ये हमारा आंसर आ गया था 94 43 और 47। लेकिन आपसे पूछा है 9th एंड 11th का एवरेज। ठीक है, तो 9th नंबर कितना है 94, 11th कितना है 47, दोनों को ऐड कर देंगे 141 और बाय 2 कितना रहेगा 70.5, और यही क्या है आपका आंसर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ से नेक्स्ट टाइप आपकी चालू होती है, ये इंक्लूड और एक्सक्लूड वाली टाइप होती है जिसमें शामिल किया जाता है या फिर निकाल दिया जाता है ग्रुप से। ठीक है, तो इस टाइप को समझना जरूरी है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टाइप इसमें यही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में। एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार कितना है 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब देखो करेंगे कैसे। पहले बेसिक मेथड समझ लीजिए इसका। बेसिक मेथड क्या होता है, बेसिक मेथड तो यह है कि पहले हमारे पास 31 स्टूडेंट थे और एवरेज कितना था 30, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, सम आ जाएगा 930। फिर टीचर भी शामिल हो गया तो टोटल बंदे हो गए 32, एवरेज कितना हो गया 500 ग्राम बढ़ गया, मतलब 30.5 हो गया, तो 30.5 इंटू 32 कितना हो जाएगा 976। क्लियर है, तो ये हमारे पास दोनों समय आ गए, ये हमारे पास 32 बंदों का समय है और ये ऊपर हमारे पास 31 बंदों का समय है। तो जब 32 बंदों के समय में से 31 बंदों का सम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, एक बंदे का वेट निकल कर आ जाएगा, और वो बंदा कौन सा होगा जो एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया, तो कितना हो गया 46 हो गया। क्लियर है, अब आ जाओ जरा इसके डायरेक्ट शॉर्टकट पर कैसे करेंगे। तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई वाला मेथड होता है। इसमें करते क्या है कि छोटी वैल्यू हमेशा ऊपर रखनी है, बड़ी वैल्यू हमेशा नीचे रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा साइन में आपको दिक्कत नहीं आने की कभी भी। तो अब करेंगे क्या, अब देखो 31 बंदों को हो सकता 30, टीचर भी शामिल हो गया, बंदे हो गए 32 और एवरेज हो गया 30.5, यानी कि 500 ग्राम बढ़ गया। 500 ग्राम का मतलब 0.5 kg। तो यहाँ पर ये देखना है यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ, प्लस का 1, इधर कितना इंक्रीमेंट हुआ 0.5। तो जितना ये इंक्रीमेंट होता है इनकी वजह जो भी इंक्रीमेंट होता है कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इधर +1 की मल्टीप्लाई तो कर देंगे इधर 30.5 में, ये इसका कॉर्नर हो गया, और जिधर ये
इंक्रीमेंट होता है इसके ऊपर वाले कॉर्नर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 1 की 30.5 में करेंगे 30.5 ही रहेगा, क्लियर है। और 0.5 की जब 31 में करेंगे तो ये आ जाएगा 15.5, ठीक है। प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का साइन ही आएगा, माइनस का तो बीच में माइनस आ जाता। अब 30.5 और 15.5 कितना हो गया 46, और ये क्या है आपका आंसर, देखो यहाँ भी 46 ही आ रहा था। तो ये सिंपल मेथड होता है, इसमें कैलकुलेशन से आप क्या होता है बच जाते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई, और काफ़ी क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे इस मेथड का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें मैंने एक क्वेश्चन और लिया है सेम इसी टाइप का, कि 26 विद्यार्थियों का औसत वजन 59 किलोग्राम है। यदि 2 विद्यार्थियों को और शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 62 किलोग्राम हो जाता है। तो आने वाले दोनों विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो चलो देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया मैंने, पहले 26 बंदे थे, औसत था 59, 2 बंदे इंक्लूड हो गए 28 हो गए, एवरेज कितना हो गया 62, ठीक है। तो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ 2 का, इधर कितना इंक्रीमेंट हुआ 3 का, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करो, 2 की 62 में करेंगे 124, 3 की 26 में करेंगे 78, दोनों को ऐड कर दिया कितना आ गया 202। तो अगर दोनों बंदों का सम पूछा जाता 202 आ गया था मेरे पास, लेकिन आपसे क्या पूछा है एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालेंगे 202/2 कितना हो जाएगा 101, और ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया कॉर्नर टू कॉर्नर मेथड कैसे लगाना है। अब देखिए जब बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेट वाला, ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 4 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए क्या है, ठीक है। इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में पहुंच करके अभी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बस मेथड समझिए, मेथड होता क्या है। देखिए पहले बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड समझना है तो देख लीजिए, वैसे कुछ जरूरत है नहीं, बहुत लंबा पड़ता है बेसिक मेथड इसका। जब भी बैट्समैन के एवरेज की बात होती है तो एवरेज होता है बैट्समैन का रन अपॉन इनिंग। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में 15 इनिंग के उसने रन दे रखे हैं, तो आप क्या करो उससे पहले वाली इनिंग जो भी होती है उसका एवरेज मान लो, कुछ ना कुछ तो एवरेज रहा होगा जब 14 पारी उसने खेली है पहले। तो मैंने ये मान लिया कि 14 पारी तक उसका एवरेज कितना है एक्स है, ठीक है। तो एवरेज जब एक्स है तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 14 पारी तक, यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो रन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इनिंग्स इंटू एवरेज, तो कितना हो जाएगा 14x। तो ये 14 पारी तक मेरे पास क्या आ गए उसके रन आ गए टोटल। अब 15वीं पारी आई, 15वीं पारी में कितने रन बनाए उसने 92। तो अगर मैं उसका रन पूछता हूँ टोटल 15 पारी के बाद, टोटल रन कितने हो गए भाई, 14 पारी तक तो 14x थे, अब 92 रन और बना दिए तो 14x प्लस 92, और एवरेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ 4 का, पहले x था अब कितना हो गया x प्लस 4, अगेन इस फॉर्मूले में रख दो। तो रन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14x प्लस 92 इक्वल्स टू एवरेज x प्लस 4 इंटू इनिंग्स, इनिंग्स कितनी है 15, तो मल्टीप्लाई कर दो 14x प्लस 92 बराबर कितना हो जाएगा 15x प्लस 60, x की वैल्यू इधर आ जाएगी तो कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 32। तो ये जो एवरेज आया आपके पास x, ये 14 पारी के बाद आया, कि 14 पारी तक उसका एवरेज कितना है 32, उसने क्या पूछा है 15वीं पारी के बाद, तो 15 पारी के बाद क्या होगा 4 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, और ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब शॉर्टकट कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट देख लो। 14 पारी तक एवरेज कितना मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, 15वीं पारी के बाद एवरेज कितना हो जाएगा एक्स प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद इनिंग कितनी इंक्रीज हुई प्लस का 1, एवरेज कितना इंक्रीज हुआ प्लस का 4, तो कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई, तो 1 की x प्लस 4 में करेंगे x प्लस 4, 4 की 14 में करेंगे कितना हो जाएगा 56, तो कितना हो गया x प्लस 60। तो ये जो वैल्यू आती है ये हमेशा उसके 15वीं पारी के रन निकल कर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनिंग कौन सी इंक्लूड हुई है 15वीं, तो ये 15वीं पारी के रन निकल कर आते हैं। क्वेश्चन में देख कितना रखा है 92, तो 60 चला जाएगा इधर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 32, तो डायरेक्टली यहाँ से हमारा एवरेज निकल कर आता है 32। तो ये 14 पारी के बाद हमारा एवरेज आया, आपसे पूछा है 15वीं पारी के बाद, तो इसमें 4 ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 36, और ये क्या है आपका आंसर है। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है काफ़ी। तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत अच्छा होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इसको आगे भी हम। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने यही एवरेज वाला, कि एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, तो उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ जाता है। तो 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या था। अब 25वें मैच से पहले वाला औसत पूछा है इसमें, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन यार यहाँ पर भी डायरेक्ट मेथड से कर देंगे,
कि 24 पारी में x मान लिया, 25 पारी के बाद कितना हो गया 1.4 बढ़ गया, तो x प्लस 1.4, तो इधर इंक्रीमेंट 1 का हुआ, इधर 1.4 का हुआ, तो कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 1.4 ही रहेगा क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जब 1.4 की आप 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा 33.6, तो x प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे कितना रहेगा 35, तो ये हो गया x प्लस 35। ये कौन से रन आए, जॉइनिंग इंक्लूड हुई यानी कि 25वीं, तो रन कितने आ गए 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 65, तो ये 24वीं पारी का एवरेज कितना आ गया 65, और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो जरा, सिंपल सा क्वेश्चन है काफ़ी, एग्जाम आया भाई, सेब ने डाल दिया सीट में ये भी, कि एक बल्लेबाज के 23 मैचों में औसत रन कितने हैं 62 है, वह अपने 24वें मैच में 122 रन बनाता है, तो उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल से, इसमें कुछ नहीं करना आपको यार। डायरेक्टली आफ्टर 23rd, ठीक है, तो उसका एवरेज कितना दे रखा है 62। अब उसने क्या बोला है कि 24वें मैच में से कितने रन बना दिए भैया 122 रन बना दिए, और 24वीं पारी के बाद ही मुझे क्या निकालना है एवरेज निकालना है। तब यार ये देखो जो एवरेज उसका चल रहा था वो कितना चल रहा था 62, तो एवरेज से तो ज़्यादा रन बनाया ना, 122 रन बनाया, तो एवरेज कितना है 62, तो एवरेज रहने रहना है। अब एवरेज से कितने रन ज़्यादा बनाए, तो एवरेज से इसने भैया 60 रन ज़्यादा बना दिए, तो ये जो एक्स्ट्रा रन है 60, ये इसकी जितनी भी इनिंग है सब में बढ़ जाएंगे, क्योंकि एवरेज हमको 62 ही बनाना था। अब 62 तो एवरेज इसने बना दिया, तो 62 से कितने रन एक्स्ट्रा बनाए इसने 60 रन, तो जो रन एक्स्ट्रा बनाते हैं वो रन क्या होता है कि जितनी भी इनिंग होती है उसमें इक्वल इक्वल बढ़ जाते हैं, तो ये 60 रन 24 इनिंग में बढ़ जाएंगे, तो कितना रहेगा 5/2, 12 से कट जाएगा, और 5/2 का मतलब 2.5, तो 62 तो उसका चल ही रहा था और 2.5 और हो गया, तो मतलब कितना हो गया 64.5, तो उसका 24वीं पारी के बाद जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा 64.5 हो जाएगा। क्लियर है, और ऑब्वियस ये बात है बढ़ेगा क्योंकि 62 एवरेज चल रहा था, 62 से ज़्यादा बना दिया इसलिए उसका एवरेज बढ़ रहा है। अगर 62 से कम बनाता तो उसका एवरेज क्या होता घट जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है इसमें देख लीजिए कि एक बल्लेबाज ने 72 पारियों में कुछ रन बनाए, अगली 2 पारियों में उसने 54 एंड 36 का स्कोर किया, इसलिए उसका औसत 3 रन कम हो जाता है, तो 74वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो सेम यार सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो मैंने ये मान लिया कि भाई 72 पारी के बाद उसका जो एवरेज था वो एक्स था। ठीक है, उसके बाद 2 इनिंग और खेली तो टोटल इनिंग कितनी हो गई 74, और एवरेज कितना कम हो गया, इस बार कम हो रहा है तो x-3, क्योंकि 3 कम हो रहा है, तो इनिंग में कितना इंक्रीमेंट हुआ 2 का, एवरेज में कितना डिक्रीमेंट हुआ -3 का, करो भैया मल्टीप्लाई, तो -2 की जब x प्लस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x-6, और -3 की जब 72 में करेंगे तो माइनस का 216, तो कितना हो गया 2x -222, तो ये किसके इनिंग रन आएंगे जो आगे की 2 इनिंग हमारी इंक्लूड हुई हैं, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 54 एंड 36, मतलब कितना हो जाएगा 90, तो यानी कि अगली 2 पारी के जो रन थे वो हमारे पास कितने थे 90 थे, तो 2x -222 बराबर 90, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 222 इधर आ जाएगा 312, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 156। ठीक है, तो ये जो एवरेज आया 156 ये 72 पारी के बाद आया, आपसे पूछा था 74वीं पारी के बाद उसका एवरेज कितना है, तो 3 कम हो गया था ना, तो 72 पारी तक कितना था 156, अब 2 इनिंग के बाद उसका एवरेज 3 कम हो रहा था, तो 156 माइनस 3 कितना हो जाएगा 153, और ये क्या है आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो देखो ये तरीका इसलिए बढ़िया होता है क्योंकि इसमें देखो अब बोर्ड पर अगर हम करते हैं तो 2 3 4 5 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से देखो 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए एक साथ ही, और लैंग्वेज में भी दोनों है, लैंग्वेज में समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगी, कितनी बारी आप देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन की अगर दिक्कत होती है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF डाल दी है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और जैसे भी आपको वीडियो लगती है ये तरीका जैसे भी आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये तरीका सही है गलत है, आपको पढ़ने में मज़ा आया है नहीं आया। ठीक है, चलिए, तो आपके सजेशन का मुझे इंतज़ार रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो भी दिक्कत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।